गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज हम कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग के बारे में चर्चा करेंगे और वो पार्ट है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट का मतलब होता है रिजल्ट या परिणाम, मतलब कंप्यूटर की ऐसी सभी डिवाइस जो सीपीयू में डेटा एवं प्रोग्राम्स की प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त परिणामों को मतलब रिजल्ट को यूजर को प्रदान करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? आपकी आउटपुट डिवाइस। और वो आउटपुट के किसी भी प्रकार को यूजर को प्रदान करने में सक्षम होती है। हमको आउटपुट किस रूप में मिलेगा? या तो आउटपुट हमको टेक्स्ट के रूप में मिलेगा, या हमको ग्राफिक्स के रूप में मिलेगा, या फिर हमको वॉइस के रूप में मिलेगा, मतलब वो ऑडियो भी हो सकता है और वीडियो भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के आउटपुट को प्राप्त करने के लिए कई अलग अलग प्रकार की आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। हम कंप्यूटर में जो भी इनपुट करते हैं उनकी प्रोसेसिंग के बाद हमको जो रिजल्ट या परिणाम प्राप्त होते हैं वही क्या कहलाते हैं? आपके आउटपुट। और आउटपुट को प्रदान करने वाली जो डिवाइस है वो कहलाती है आपकी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, कई अलग अलग प्रकार की आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर में हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर्स हो गया, ईयरफोन हो गए, स्पीकर हो गए, ये सब क्या कहलाती हैं? आपकी आउटपुट डिवाइस। हम बेसिकली आउटपुट डिवाइस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है आपकी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, दूसरी होती है आपकी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, और तीसरी हो गई आपकी अदर आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, सबसे पहले आते हैं हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस से मतलब होता है ऐसी आउटपुट डिवाइस जो कि अपना आउटपुट स्क्रीन पर या पर्दे पर प्रदान करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? आपकी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। और इन आउटपुट डिवाइस के माध्यम से दिया जाने वाला जो आउटपुट है वो कैसा होता है? अस्थायी, मतलब जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक ही इस प्रकार का आउटपुट आपको प्राप्त होता है। जैसा मैंने आपको बताया, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस से मतलब होता है ऐसी आउटपुट डिवाइस जो कि अपना आउटपुट स्क्रीन पर या पर्दे पर प्रदान करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? आपकी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। जैसे कि मॉनिटर, प्रोजेक्टर्स, ये सब क्या है? आपकी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, क्योंकि अपना आउटपुट कहाँ दिखा रहे हैं? आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पर्दे पर दिखा रहे हैं, और आउटपुट आपको कब तक दिखता है? जब तक ये ऑन है। इसलिए इनके द्वारा दिया जाने वाला आउटपुट कैसा होता है? अस्थायी होता है। दूसरी आपकी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, मतलब ऐसी आउटपुट डिवाइस जो कि अपना आउटपुट कागज पर प्रदान करती हैं, वो क्या कहलाती है? आपकी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। जैसे कि प्रिंटर जो है वो अपना आउटपुट कहाँ देता है? आपका कागज पर देता है, तो वो भी क्या हो गई? आपकी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस हो गई। प्लॉटर जो है वो विशेष प्रकार की सीट पे या कागज पर, हार्ड सीट पर अपना आउटपुट देता है, तो वो भी क्या हो गई? आपकी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा बहुत सी आउटपुट डिवाइस है, जैसे आपको ऑडियो आउटपुट किस में प्राप्त होता है? स्पीकर्स में प्राप्त होता है। आपको वॉइस आउटपुट या ऑडियो आउटपुट किस में प्राप्त होता है? आपका ईयरफोन्स में प्राप्त होता है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? आपकी अदर आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो इस तरीके से आउटपुट डिवाइस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी और अदर आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले आते हैं हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस का मतलब मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर की ऐसी आउटपुट डिवाइस जो कि अपना आउटपुट स्क्रीन पर या पर्दे पर प्रदान करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। और सॉफ्ट कॉपी का आउटपुट डिवाइस का सबसे मुख्य एग्जांपल है मॉनिटर। यदि हम मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर जो है वो कंप्यूटर की स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होती है, मुख्य आउटपुट डिवाइस होती है, मुख्य भाग होता है, जिसके बिना हम कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड के माध्यम से आप जो भी टाइप करते हो या जो भी डेटा आप इनपुट कर रहे हो, वो सब आपको आउटपुट के रूप में कहाँ दिखता है? स्क्रीन पर दिखता है। तो यदि मॉनिटर स्क्रीन ही नहीं रहेगी तो आप कंप्यूटर में काम ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको आउटपुट ही नजर नहीं आएगा। तो इस तरीके से कंप्यूटर की जो मेन आउटपुट डिवाइस है वो क्या होती है? मॉनिटर होती है। मॉनिटर के बिना कंप्यूटर में काम करना संभव नहीं है। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस के रूप में हम मॉनिटर का प्रयोग करते हैं। अभी मॉनिटर की कई अलग अलग कैटेगरीज आ गई हैं।
जो सबसे पहले शुरुआती बड़े वाले मॉनिटर चले थे वो थे आपके CRT मॉनिटर। कौन से मॉनिटर थे आपके? CRT। और अभी जो मॉनिटर चल रहे हैं वो चल रहे हैं आपके फ्लैट पैनल मॉनिटर। ठीक है, अब फ्लैट पैनल मॉनिटर की तो अलग अलग कैटेगरी आ गई है आपकी LCD आ गई है, LED आ गई है, TFT आ गई है, ये सब किसके कैटेगरी है? फ्लैट पैनल की। लेकिन शुरुआती पर्सनल कंप्यूटर के साथ जिन बड़े मॉनिटर्स का प्रयोग किया गया था जिसमें पीछे एक पिक्चर ट्यूब कांच के आकार का, शंकु के आकार का भाग होता था, ये क्या कहलाते थे आपके? CRT मॉनिटर। मतलब CRT का मतलब हो गया कैथोड रेज ट्यूब। ये जो मॉनिटर होते थे कलर्स के आधार पर इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। कलर्स के आधार पर 3 प्रकार के CRT मॉनिटर होते थे। पहला था आपका मोनोक्रोम मॉनिटर, दूसरा था आपका ग्रे स्केल मॉनिटर और तीसरा था आपका कलर मॉनिटर। तो इस तरीके से जो बड़े मॉनिटर आपने देखा था पुराने पहले समय में उनको CRT मॉनिटर बोला जाता था। उनको कलर्स के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था, मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर। सबसे पहले आते हैं हम मोनोक्रोम मॉनिटर। मोनोक्रोम का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब हो गया एकल या सिंगल और क्रोम का मतलब हो गया कलर। मतलब ऐसे मॉनिटर जो सिंगल कलर में अपना आउटपुट देते हैं वो क्या कहलाते हैं? मोनोक्रोम मॉनिटर। जैसे पुराने समय में चलती थी ना आपकी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जिसमें केवल ब्लैक एंड व्हाइट आउटपुट आता था, उसी तरीके से जो ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर आए वो क्या कहलाए? आपके मोनोक्रोम मॉनिटर। मतलब ऐसे मॉनिटर जो कि मोनो मतलब हो गया सिंगल, क्रोम मतलब कलर, मतलब सिंगल कलर में अपना आउटपुट देते हैं या अपना आउटपुट ब्लैक एंड व्हाइट देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके मोनोक्रोम मॉनिटर। तो शुरुआती कंप्यूटर में जो जिन मॉनिटर्स का यूज किया गया था वो कलर मॉनिटर नहीं थे, बल्कि कौन से मॉनिटर थे? ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर थे, और इन्हीं मॉनिटर्स को नाम दिया गया था मोनोक्रोम मॉनिटर। दूसरा है आपके ग्रे स्केल मॉनिटर। जो हाई क्वालिटी के मोनोक्रोम मॉनिटर आए वो क्या कहलाए? आपके ग्रे स्केल। मतलब ये जो मॉनिटर थे वो टेक्स्ट को ग्रे शेड्स में प्रदर्शित करने का काम करते थे, इसलिए इनको बोला गया ग्रे स्केल मॉनिटर। ये हाई क्वालिटी के मोनोक्रोम मॉनिटर ही थे, लेकिन ये अपने आउटपुट को या टेक्स्ट को ग्रे शेड्स में प्रदर्शित करने का काम करते थे, इसलिए इनको बोला गया ग्रे स्केल मॉनिटर। और तीसरा है आपका कलर मॉनिटर। नाम से स्पष्ट है कि ऐसे मॉनिटर जो अपना आउटपुट कलरफुल देते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके कलर मॉनिटर कहलाते हैं। तो शुरुआती जो कलर मॉनिटर आए उनको बोला गया RGB टाइप के मॉनिटर। RGB टाइप के मॉनिटर क्यों बोला गया इनको? क्योंकि इन मॉनिटर्स के 3 मुख्य कलर थे, रेड, ग्रीन और ब्लू। मतलब जो इसमें कलरफुल आउटपुट बनता था या कलरफुल डिस्प्ले बनता था वो 3 मुख्य कलर से बनता था, रेड, ग्रीन और ब्लू से बनता था, इसलिए इनको RGB टाइप के मॉनिटर भी बोला गया। और बाकी के जो कलर थे वो जो इन 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन थे बनते थे, इनके टिंट और शेड को कम करके इनके रिफ्लेक्शन से फिर अन्य कलर्स का निर्माण हो जाता था। क्योंकि इन तीनों कलर्स में क्षमता होती है कि इनके कॉम्बिनेशन के से, इनके मिश्रण से एक नए कलर का निर्माण हो सकता है। तो चूंकि इसमें कलरफुल आउटपुट दिखता था इसलिए इनको बोला गया कलर मॉनिटर। आगे के सेशन में हम इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से शुरुआती जो बड़े या CRT मॉनिटर थे उनको कलर्स के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, मोनोक्रोम, दूसरा ग्रे स्केल और तीसरा था आपका कलर मॉनिटर या RGB टाइप के मॉनिटर। आई होप आज आप लोगों को समझ में आएगा फर्स्ट सेशन आउटपुट डिवाइस का। थैंक यू।